हेलो फ्रेंड्स, ये सेबी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी। यहाँ हम डिमांड फॉर मनी के 6 अलग अलग थ्योरीज कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने टॉबिन पोर्टफोलियो अप्रोच तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम बॉमल इन्वेंटरी अप्रोच पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसकी शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि बॉमल इन्वेंटरी अप्रोच लाया क्यों गया। देखो, यहाँ केन्स थ्योरी के क्रिटिसिज्म में हमने 2 अजम्पशन देखे थे। या पहला था कि लोग एक तो अपना पैसा हाथ में रखते हैं या फिर बॉन्ड्स में, लेकिन दोनों में नहीं। और या दूसरा अजम्पशन ये था कि M1 का इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इन्हीं 2 अजम्पशंस को गलत प्रूव करने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने थ्योरीज निकाले। वो थे टॉबिन, देन बॉमल और लास्ट में फ्रीडमैन। इनमें से टॉबिन की थ्योरी हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। अब इस वीडियो में हम बॉमल की थ्योरी देखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि बॉमल के इन्वेंटरी अप्रोच में क्या बताया है। यहाँ बॉमल ने केन्स के ट्रांजैक्शन के डिमांड के लिए एक नया अप्रोच निकाला है। वो बोलते हैं कि जिस तरह कंपनीज अपने पास एक्स्ट्रा इन्वेंटरी रखती है, उसी तरह लोग भी अपने पास एक्स्ट्रा कैश रखते हैं। यहाँ बॉमल बोलते हैं कि जब भी मार्केट में डिमांड चेंज होती है, सो उस वक्त कंपनीज अपने इन्वेंटरी से प्रोडक्ट्स बेचकर ट्रांजैक्शन करते हैं। उसी तरह जब किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना होता है, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए कुछ पैसे लोग अपने पास रखते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ज़रूरी है कि कंपनीज अपने पास उतना ही इन्वेंटरी रखती है जितना उन्हें ज़रूरत हो। अगर उन्होंने ज़्यादा इन्वेंटरी रखी तो उन्हें बेमतलब का ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंटरी रखने से मटेरियल कॉस्ट लगता है या मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। उसी तरह लोग भी अपने पास ट्रांजैक्शन के लिए उतना ही पैसा रखते हैं जितना ज़रूरत हो। यहाँ ज़्यादा पैसा रखने से उन्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखकर थोड़ा इंटरेस्ट कमा सके। ज़्यादा पैसे खुद के पास रखने से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? लेट्स सी व्हाट इट सेज। Instead of Keynes' speculative demand for money, Baumol concentrated on transaction demand for money and put forward a new approach to explain it. Here, Baumol explains the transaction demand for money from the viewpoint of the inventory control or inventory management, similar to the inventory management of goods and material by business firms. As businessmen keep inventory of goods and materials to facilitate transactions or exchange in the context of changes in demand for them, Baumol asserts that individuals also hold inventory of money because this facilitates transactions, that is, purchase of goods and services. In view of the cost incurred on holding inventory of goods, there is a need for keeping optimal inventory of goods to reduce cost. Similarly, individuals have to keep optimal inventory of money for transactions purpose. Individuals also incur cost when they hold inventories of money for transaction purposes. They incur cost on these inventories as they have to forego interest which they could have earned if they have kept their wealth in saving deposits or fixed deposit or invested in bonds. This interest income foregone is the cost of holding money for transaction purposes. और फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा कि बॉमल ने कंपनीज के इन्वेंटरी को लोगों के ट्रांजैक्शन मनी के डिमांड से कंपेयर किया। इसे प्रूव करने के लिए बॉमल ये सवाल पूछते हैं कि अगर लोगों के पास बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखकर बिना किसी रिस्क के इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो पैसा अपने पास क्यों रखेगा। इससे बॉमल प्रूव करते हैं कि लोग अपने पास पैसे ट्रांजैक्शन के लिए रखते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ और एक चीज़ समझ लो कि अगर बैंक के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग अपने ट्रांजैक्शन के डिमांड का कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। इससे ये प्रूव होता है कि ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी की डिमांड है वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड है। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग अपने पास कम पैसा रखेंगे, और अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है? लेट्स सी व्हाट इट सेज. It may be noted that by money we mean currency and demand deposit which are quite safe and riskless but carry no interest. On the other hand, bonds yield interest or return but are risky and may involve capital loss if wealth holders invest in them. However, saving deposits in banks, according to Baumol, are quite free from risk and also yield some interest. Therefore, Baumol asked the question why an individual holds money, that is currency and demand deposit, instead of keeping his wealth in saving deposit which are quite safe and earn some interest as well. According to him, it is for the convenience and capability of it being easily used for transaction of goods that people hold money with them in preference to the saving deposits. Unlike Keynes, both Baumol and Tobin argue that transaction demand for money depends on the rate of interest. People
people hold money for transaction purposes to bridge the gap between the receipt of money and its spending. As interest rate on saving deposit goes up, so here people will tend to shift a part of their money holdings here to the interest bearing saving deposits. अब फ्रेंड्स आगे बहुमल इन्वेंटरी अप्रोच में ये निकालने की सोचते हैं कि लोगों के पास एवरेज कैश कितना रहना चाहिए। यहाँ क्योंकि जितना एवरेज कैश लोगों के पास रहेगा उतना ही उनका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होगा, राइट। सो बहुमल ये निकालने को ट्राई करते हैं कि लोगों के पास कम से कम कॉस्ट में कितना कैश रहना चाहिए और वो कैश की डिमांड किन किन चीज़ों पे डिपेंड रहेगा। ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ फोकस करो। अब यह बहुमल ये बोलते हैं कि जब भी किसी को बैंक अकाउंट में इनकम मिलती है तो वो दो तरह से उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो बैंक में जाकर एक ही बार में सारी सैलरी कैश में निकाल सकते हैं, या फिर वो अपने सैलरी का कुछ पोर्शन कैश में निकालेगा और बाकी का पोर्शन सेविंग्स अकाउंट में सेव करके रखेगा जिससे उसे थोड़ा इंटरेस्ट मिले, राइट। अब यहाँ इनकम को हम वाई से डिनोट करेंगे। सोचो कि इनकम है 12,000। पहले केस में वो 12,000 बैंक में जाकर एक साथ पूरा पैसा विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद दूसरे केस में वो बस स्टार्टिंग में 6,000 विड्रॉ करेगा और बाकी के 6,000 सेविंग्स अकाउंट में रखेगा। ये जो दूसरे 6,000 है वो उसे महीने के 15 तारीख को बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट से विड्रॉ करके कैश में कन्वर्ट करेगा। और थर्ड केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो बैंक में पहले दिन बस 4,000 ही विड्रॉ करे और बाकी के 8,000 सेविंग्स अकाउंट में रखे। फिर हर 10 दिन बाद वो बैंक में जाकर 4-4 हज़ार विड्रॉ कर सकता है। ऐसे तो हम बहुत सारे केसेस ले सकते हैं फ्रेंड्स। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि वो पहले दिन बस 400 विड्रॉ करे और हर दिन बैंक में जाकर 400 विड्रॉ करे, राइट। लेकिन ये उसके लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा क्योंकि हर दिन बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन करने का भी खर्चा होता है, साथ ही ट्रांजैक्शन करने का बैंक अपनी फीस भी लगाती है। यहाँ बहुमल मिनिमम कॉस्ट में लोग कितना ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं ये निकालने का सोचते हैं। अब यहाँ जितना कैश लोग बैंक से विड्रॉ करते हैं उसे हम सी से डिनोट करेंगे। यहाँ फर्स्ट केस में सी होगा 12,000, सेकंड केस में होगा 6,000 और थर्ड केस में होगा 4,000। नेक्स्ट कोई आदमी कितने बार जाके बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है उसे हम टी से डिनोट करेंगे। मतलब फर्स्ट केस में टी होगा 1, उसका रीज़न ये है कि वो एक ही बार जाकर 12,000 विड्रॉ कर रहा है। सेकंड केस में टी होगा 2 क्योंकि वो 2 बार जाकर बैंक से 6,000 विड्रॉ कर रहा है। और थर्ड केस में टी होगा 3 क्योंकि वो 3 बार बैंक में जाकर 4,000 विड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट हम हर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जो फी लगाती है उसे हम बी से नोट करेंगे। अब इन सब की मदद से बहुमल ने एवरेज कैश विड्रॉल विथ मिनिमम कॉस्ट निकाला जो आता है C, that is average cash withdrawal at minimum cost equal to square root of 2 into B, that is broker fee, multiply by Y, that is income, and divide by R, that is interest rate. इसी को हम स्क्वायर रूट रूल भी बोलते हैं। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब फ्रेंड्स आप इस स्क्वायर रूट रूल को ऑब्जर्व करो। यहाँ आपको एवरेज कैश विड्रॉल या फिर ट्रांजैक्शन डिमांड और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन क्लियर हो जाएगा। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एवरेज कॉस्ट विड्रॉल ज़्यादा रहेगा और जब इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा तो एवरेज कॉस्ट विड्रॉल कम रहेगा, ओके। This means that the average amount of cash withdrawal which minimizes cost is the square root of the 2 times broker's fee multiplied by the size of individual's income Y and divided by the interest rate. This is generally referred to as square root rule. For this rule, it follows that a higher broker's fee will raise the money holdings as it will discourage the individuals to make more trips to the bank. On the other hand, a higher interest rate will induce them to reduce their money holdings for transaction purposes as they will be induced to keep more funds in saving deposit to earn higher interest income. That is, at a higher rate of interest, transactions demand for money holdings will decline. और फ्रेंड्स अगर हम स्क्वायर रूट रूल की मदद से इंटरेस्ट रेट और ट्रांजैक्शन डिमांड का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा आएगा। यहाँ आप देख रहे हो कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है उतना ट्रांजैक्शन डिमांड कम हो रही है। मतलब इंटरेस्ट रेट और ट्रांजैक्शन डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड है। साथ ही आप ये देख सकते हो कि जितनी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि इनकम और ट्रांजैक्शन डिमांड एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसकी मदद से बोमल ने केन्स के दोनों अजम्पशन को गलत ठहराया है।
एक तो उसने बताया कि कैसे लोग कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जिससे फर्स्ट अजम्पशन गलत हो गया। और नेक्स्ट बोमोल ने यह भी प्रूव किया है कि ट्रांजैक्शन डिमांड इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड है, जिससे सेकंड अजम्पशन भी गलत हुआ। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Keynes thought that transaction demand for money was independent of rate of interest. According to him, transaction demand for money depends on the level of income. However, Baumol and Tobin has shown that transaction demand for money is sensitive to rate of interest. Interest represents the opportunity cost of holding money instead of bonds, savings and fixed deposits. The higher the rate of interest, the greater the opportunity cost of holding money. That is, the greater the interest income foregone for holding money for transactions. Therefore, at a higher rate of interest, people will try to economize the use of money and will demand less money for transactions. Here, at a lower interest rate on bonds, savings and fixed deposits, the opportunity cost of holding money will be less, which will prompt people to hold more money for transactions. Therefore, according to the Baumol and Tobin, transactions demand curve for money slopes downward as shown in figure. At higher interest rates, bonds, savings and fixed deposit are more attractive related to the money holding for transactions. Therefore, at higher interest rates, people tend to hold less money for transaction purposes. On the other hand, when the rate of interest are low, opportunity cost of holding money will be less, and as a consequence, people will hold more money for transactions. Therefore, the curve of transactions demand for money slopes downward. अब फ्रेंड्स लास्ट में बोमस इन्वेंटरी अप्रोच को समराइज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, एक तो इनकम और या दूसरा इंटरेस्ट रेट। सो इसे डिनोट करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ आर, दैट इज इंटरेस्ट रेट, and y, that is income. So it will be known from the square root rule that the optimum money holding for transaction will increase less than proportionally to the increase in income. Thus, transaction demand for money according to the Ball and Tobin is a function of both rate of interest and the level of income. Here MTD is equal to function of R and Y, where MTD stands for the transaction demand for money, R for the rate of interest and Y for the level of income. So friends, इसके साथ हमारा बोमस इन्वेंटरी अप्रोच भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीडमैन थ्योरी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।